एक्चुअली हम यहाँ पर थे और इसमें हमने केवल ये जानने की कोशिश की थी कि कोई भी डिजिट किसी लिस्ट में कितने बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है आप ट्राई करके देख लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। हेलो, करके देखा? करके देखा, आपकी समझ में आया नहीं आया ये मुझे बताइए। अच्छा, आपने तो समझ लिया, बाकी और भी तो हैं। आप बाकी लोग बात क्यों नहीं करते हैं? हाउ मेनी आर हियर? कितने लोग हैं यहाँ पर? नहीं तो अगर जब आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे तो बाद में जब सामने आ जाएगा क्वेश्चन, तो फिर कैसे पता करोगे कि आप ये आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको करना चाहिए ना, क्योंकि अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी होता चला जाता है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप सपोज करिए कि आप जो नेक्स्ट स्लाइड अभी मैं लेने जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट एक्सचेंजिंग ऑफ द वैल्यूज। मान लीजिए कि आपके पास दो ग्लासेस हैं और एक ग्लास में चाय है और एक ग्लास में चीनी है, वो सॉरी दूध है। एक ग्लास में चाय है और एक ग्लास में दूध है। अगर आप गलती से आपके जो वेसल्स हैं या बर्तन हैं जो बदल गए हैं, अब उनको वापस बदलना है। यानी चाय को दूसरे पॉट में रखना है और मिल्क को दूसरे पॉट में लेकर के आना है। यानी केवल दो ही पॉट्स हैं, दोनों में, एक में चाय है एक में दूध है। तो आप कैसे करोगे, कैसे चेंज करोगे? कोई बताए? हाँ, सॉरी, क्या करेंगे? ओके ओके, गुड 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 गुड, अंडरस्टूड। दैट आप एक तीसरा जो है पॉट लेंगे, उसमें एक में जो चाय वाला पॉट है उसकी चाय उसमें पलट देंगे, उसके बाद दूध वाले पॉट के दूध चाय वाले पॉट में डाल देंगे, देन दूध वाला पॉट खाली हो जाएगा, तो दूध वाले पॉट में जो थर्ड लिया है आपने उसका जो मिल्क है वो डाल देंगे। राइट, ये आपका सिस्टम है। तो द सेम system we are going to apply here to exchange the values of two variables or two equations or two cells. Okay, so here you see, here you see, here there are six elements in your list: 11, 22, 33, 44, 55 and 66. So what I have done, हमने क्या किया है कि हमें जो इस लिस्ट का जो फर्स्ट हाफ है, यानी 11, 22, 33, इसको सेकेंड हाफ में लेने जाना है और सेकेंड हाफ है उसको फर्स्ट हाफ में लेकर के आना है। यानी हाफ हाफ पार्ट जो है उसको एक्सचेंज कर देना है। यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहां आ जाए और ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहां आ जाए, जैसे जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा आउटपुट में। आई वॉन्ट दिस। तो इसको हमने कैसे करना है? तो ये जो चीज है, चलो हम इसको करके यहां पर देखते हैं, फिर समझाते हैं। ओके, नाउ होप ये आपको दिखाई दे रहा है।
विजिबल है? ओके। अब ये सेम जो है मैंने लिस्ट ली हुई है 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। और उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि इसमें इसकी लेंथ निकाला। तो हमने क्या किया कि सपोज करो इसकी लेंथ आती है 6। तो एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। चाय नहीं है, बना दूं? सपोज करिए कि हमारे पास ये एक लिस्ट है, और इसमें हमने सिक्स एलिमेंट्स ले लिए हैं। 1, 3, 4, 5 एंड 6 और वैल्यूज दे दी हैं हमने 11, 22, 33, 44, 55 एंड योर 66। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके आ रहे हैं, ये इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड योर 5। अब हमने क्या करना है कि एक काम करते हैं कि हम इसको यहां से चलना शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं, इस जगह तक जाते हैं। मतलब इधर तो हम यहां से शुरू करते हैं और इस साइड से हम यहां से शुरू करते हैं। करना क्या है आपने, ये जो पूरा पार्ट है इसको उठा करके हमें लेके आना है इस जगह पर, और ये जो पार्ट है इसको लाना है इस जगह पर। तो कैसे किया जाए, करना क्या होगा कि हमने इसका हाफ लिया, इस लिस्ट का हाफ लिया। तो इस लिस्ट का हाफ कितना होगा, तो देयर आर, दिस इज लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 6, और 6 का हाफ करेंगे तो बनेगा 3। तो हम 0 से लेकर के 2 तक का जो है उठा करके लेकर के आएंगे 3 से लेकर के 6 तक में। तो देखो कैसे आ रहा है, हमने यहां पर कितना चलाया, क्योंकि यहां तक ही तो जाना है, यहां तक, ठीक है। तो पहले हमने लिया 0, एक तो लिया 0, और ये लिया 3 + 0 दैट इज 3। यानी इस टाइम पर हम ले रहे हैं एलिमेंट उठा रहा हूं मैं ये और ये। देखो यहां पर A0 एंड ये A3, यानी 0 एंड 3 को हमने चेंज किया। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 44 और यहां पर आ जाएगा आपका 11। ओके। अब क्या होगा कि i की वैल्यू होगी 1,
तो ये हो जाएगा 1। 1 का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू, और है ना 1, ठीक है ना। और ये क्या रहा आपका 3 + 1 दैट इज 4। यानी अब हम यहां पर 55 यानी 22 एंड 55 चेंज करने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि 55 आपका आ जाएगा यहां पर, 55 और यहां चला जाएगा आपका 22। उसके बाद क्या होगा, आई हो जाएगा 2। तो यहां हो गया आपका 2, 2 का मतलब हो गया 33, और 3 + 2 क्या जाएगा 5, 3 + 2 इज योर 5। सो 5 क्या है 66। तो अब क्या होगा 66 आ जाएगा इस जगह पर, और आपका 33 पहुंच जाएगा इस जगह पर। तो इस तरीके से आपने पूरी लिस्ट को हाफ करके स्वैप कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसको फिर रन करा के दिखा देते हैं। ये देखिए, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ऐसा ही अब यहां पर एक चीज जो, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने थर्ड ग्लास चाहिए था, यानी इन दोनों वैल्यूज को चेंज करने के लिए हमें एक दूसरा ग्लास चाहिए, तीसरा ग्लास चाहिए था। लेकिन यहां तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी थर्ड ग्लास की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा सीधा ये हमने 0 और 3 वाला ले लिया, फिर 1 एंड 4 वाला ले लिया, एंड 2 एंड 6 वाला ले लिया। इस तरीके से हमारा चेंज हो गया। हमारा थर्ड वेरिएबल तो हमने लिया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर पाइथन में ये फैसिलिटी होती है कि आपको थर्ड वेरिएबल को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दो वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देता है बड़ी आसानी से, विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि आप कैसे कर पा रहे हैं। आई बात समझे? हम चाहते तो क्या करते कि हम चाहते तो ये कर सकते थे, एक वेरिएबल लेते t, और t के अंदर हम स्टोर कराते a0 वाली वैल्यू। तो a0 क्या है, a0 है 1 1, ठीक है। और a0 में हम फिर क्या करते, हम लेके आते a3 वाली वैल्यू, a3 क्या है, a3 इज 44, एंड उसके बाद a3 में उठा लाते हम t क्या है योर 11। इस तरीके से आप ये देखिए, ये चेंज होता, समझ आया? इस तरह से हमें करना था, लेकिन ये हमारा पाइथन अपने आप ही कर देता है। ये थर्ड वेरिएबल जो t है हमारा, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या है। अगला प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है। इसको हमने जो ऐसे भी स्लाइसिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रोग्राम को आप खुद करके देखिएगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, L/2 दैट इज 3, यानी 3 से पहले के सारे एलिमेंट्स ये हो जाएंगे, देन ये 3 के बाद के एलिमेंट्स हैं, यानी तो अपने आप हाफ हाफ हो गए। और इनको फिर आप
स्वैप करिएगा। तो आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने आप करके देखिएगा, और उसमें अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बिकॉज इसके अंदर हमारे पास केवल और केवल दो स्लाइड्स हैं। इन दोनों स्लाइड्स में आपने समझने के बाद हम डिक्शनरी पे जाएंगे, बिकॉज कल हमारा टेस्ट है, तो आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? इसमें मैंने लिया है ए आई एंड ए आई प्लस वन, यानी आपस जो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज हैं उनको आपस में इंटरचेंज करने का। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें हमने क्या किया, गैप ले लिया है। एक आपका A0 हो जाएगा, दूसरा आपका A1 हो जाएगा। इसको गैप किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 ले लिया, बिकॉज गैप ऑफ 2 है। 2 एंड 3 आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर गैप ऑफ 2 लिया है, फिर हो जाएंगे 4 एंड 5। तो ये आप इस चीज को मेरे ख्याल से समझ में ले सकते हैं, और आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आपको हेल्प करेगा स्वैपिंग में। यानी स्वैपिंग जो है, आप ये देखिए कि जितना भी आप आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, वहां पर स्वैपिंग जैसी चीजें आपके पास हमेशा आती रहेंगी, और कंप्यूटर तो आपकी लाइफ में रहने वाला है। तो इसलिए इस चीज को आप, जो टेक्निक्स हैं, इस चीज को आप देखते जाइएगा। ओके, सो अब मुश्किल से मुश्किल 1-2 स्लाइड्स और रह गई हैं हम, जिसमें कि हमारी लिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे कि ये accumulate the sum of previous values। ये आपकी लिस्ट है, आपने इसको लेंथ लिया, आपने क्या किया, 1 से लेकर के लेंथ तक चलाया। लेंथ का मतलब लेंथ -1 तक। तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर, AI दैट इज A1 में हम क्या कर रहे हैं, A0 वाली वैल्यू से सम करा रहे हैं। A1 में A0 वाली वैल्यू से सम करा रहे हैं। तो चलो करके देखते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, एक्चुअली क्या है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने आप करना। मैं नई चीज बता रहा हूं फिलहाल, जो आपको हेल्प करेगा आगे काम करने में। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया? तो इसको आप करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जो नई चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि अब आपका कलेक्शन मेरे पास कैसे आएगा, क्योंकि आगे जो ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, इसमें केवल और केवल शायद 1 या 2 स्लाइड्स होंगी। चलो इसका भी ले लो, 30 तक की स्लाइड्स हैं, ले लो। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए ही है, इसका भी लो, ठीक है। और एक लास्ट का ये है, क्योंकि उसके बाद जो है आपका शुरू हो जाएगा डिक्शनरी। तो केवल और केवल इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कल टेस्ट है, तो टेस्ट से पहले ये सारी चीजें आप कर लो। मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो आईपी की क्लास है, उस आईपी की क्लास को मैं अपने आपको समझाया भी था एक बार, वैकलेट बताया था। तो वैकलेट को मैं थोड़ा सा आपका जो कलेक्शन है आपसे शेयर करूंगा। मैं कलेक्शन आपका मेरे पास आपका कोई फोटोग्राफ नहीं है, मैं आपका कलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप अपने प्रोग्राम्स
मुझसे शेयर कर सकते हैं। कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया, इसका हाफ इमेज लिया, IP क्लास 11th students can share their programs here। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको इनवाइट कर रहा हूं। तो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये तो मेरा है के सिंह, और मैं आप बनकर के इस कोड को यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को आप इस स्टेप को नोट करते जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर लिखा है एंटर कोड। जो कोड मैंने कॉपी कराया है, वो कोड मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं। ये कोड मैंने मेरे अपने यानी के सिंह वाले प्रोफाइल से लिया है, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं ज्वाइन, यानी आप ज्वाइन कर गए तो वो आपसे आइडेंटिटी पूछेगा। तो मैंने यहां पर दे दिया से आई एम मेघना, ये दे दिया एंड ऐड। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मैं अपने वाले में पहुंच जाऊंगा। ये देखिए हम आ गए यहां पर, IP क्लास 11 वही चीज आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि अभी आपको जैसे कोई प्रोग्राम उससे शेयर करना है, तो आप यहां पर जाइएगा एडिट कलेक्शन। तो जैसे ही ये प्लस आएगा ना, प्लस पे आके क्लिक करिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको PDF डालना है तो आप यहां पर क्लिक करिएगा, और PDF पर जो आपकी स्टोर्ड है PDF, वहां से PDF उठा लीजिएगा। तो आपका प्रोग्राम मेरे पास यहां आ जाएगा। या कोई लिंक है तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई आपने मुझे वीडियो शेयर करना है अपना रिकॉर्डेड, तो आप मुझे भी यहां भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी। देन यहां से आप कर दीजिएगा डन। अब क्या होगा, जब मैं यहां से आपने कर दिया, अब मैं देखना चाहूंगा तो कहां देखूंगा। तो यहां से तो मैं हट रहा हूं और मैं वापस अपनी जगह पर आ गया हूं, तो वो चीज यहां पर आ जाएगी। आई बात समझ? तो इस तरीके से आप कुछ भी सपोज करो, मैं करके ही दिखा देता हूं। अच्छा कोई बताइए कौन अपना कोई नाम बताओ। खुशी, ओके। तो मैं यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं खुशी के नाम से। ऐड योर नेम, मैं यहां पर डालता हूं खुशी, खुशी डाल दिया, देन कर दिया ऐड। और यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, आप 11th में आ गया। 11th में आते ही फिर मैं क्या करूंगा, एक करूंगा एडिट कलेक्शन। तो मान लो मेरे पास ड्राइव से कुछ उठा लेता हूँ, कोई PDF वगैरह होगी मैं उठा लेता हूँ।
बहुत डिले कर रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, कोई और ले लेता हूँ। ये आ गई हमारी, ये पीडीएफ आ गई। फाइन। अब क्या है, मैंने यहां कर दिया डन। अब मैं आप वापस अपने अकाउंट में पहुंच गया, क्योंकि खुशी ने कुछ मुझसे शेयर किया था, वो चीज यहां पर आ गई। तो ऐसे ही जब भी आपको कोई प्रोग्राम मुझसे शेयर करना होगा तो आप यहां पर शेयर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूरा डिटेल मुझे यहां पर अपना जो कुछ ही बनाएंगे दे सकते हैं। राइट। तो आप जो जो आप कुछ प्रोग्राम्स आप बनाओ, आप मुझसे यहां शेयर कर सकते हो, आपका कलेक्शन पूरा मेरे पास रहेगा। नहीं तो मैं भेज रहा हूं ना, ये कहां भेजूं आपको बताओ। मेल नहीं कर रहा, मैं यहां पर आपको डाल देता हूं, आप नोट कर लो, आपके मैसेज बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, 2624811। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, आप जाएंगे वैकलेट.com पर। मैं दोबारा से आपको लेकर के आता हूं, यहां पर गए, वैकलेट.com खोला, और यहां पर ऑप्शंस आएंगे, देखिए एंटर कोड, जो तो कोड मैंने आपको दिया है। आप अपने साइन अप आप बाद में कर लीजिएगा अपने लिए भी, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, जो कोड मैंने दिया है, जैसे कोड था जो भी था आपका, ये कोड था, जैसे ही मैं कोड दूंगा, यहां पर आपको फिर नाम और दे देना है और आ जाना है कलेक्शन में। ठीक है ना, मैं आ गया। तो जब आप कोई दूसरा देगा तो उसका कलेक्शन अपना होगा, इस तरीके से वो कर सकता है। यहां पर ये खुशी आ रहा है ना, ये अब आप अपने आप करके देखिएगा, कुछ प्रोग्राम्स जो है इस पे अपलोड करके देखिएगा। इससे क्या है कि ये नई टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन में कलेक्शन स्टोर करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करते हैं। कल टेस्ट देने के बाद फिर हम कुछ और करेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा, चलिए, बाय बाय। थैंक यू।